साध संगत जी, जितने भी देवता हैं वे सदा ही सद्गुरु जी के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। इसी प्रकार देवताओं में से एक देवर्षि हैं नारद मुनि। वे भी कलगीधर पातशाह जी के दर्शन करना चाहते थे। वे ब्रह्मपुरी से चलकर गुरु महाराज के दरबार में आए और नारद मुनि ने एक साधु का वेश धारण कर लिया। जब नारद मुनि सद्गुरु जी के दरबार में आए तो उन्होंने आकर सद्गुरु महाराज के आगे भेंटाएं रखीं और साथ ही हुमायूं पक्षी के पंख भी भेंट किए। नारद मुनि जी कहते हैं, मैं सोच रहा था कि कलगीधर पातशाह जी को क्या भेंट किया जाए, क्योंकि कलगीधर पातशाह जी यहाँ लोक कल्याण के लिए, अत्याचार का नाश करने के लिए आए हैं। औरंगजेब जैसे कट्टर बादशाह जो लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, उनकी जड़ उखाड़ने के लिए गुरु महाराज अवतरित हुए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी भेंट हो जो सार्थक हो। तब मुझे सूझा कि मैं आपको हुमायूं पक्षी, जिसे अनल पक्षी भी कहा जाता है, के पंख भेंट करूं। यह पक्षी दो नामों से जाना जाता है। भाषा और क्षेत्र के भेद से कहीं इसे अनल पक्षी कहा गया है और कहीं ग्रंथों में इसका नाम हुमायूं पक्षी आया है। नारद मुनि कहते हैं, महाराज, यह कोई साधा पक्षी नहीं है। मान्यता है कि यह सदा आकाश में ही रहता है। जब यह अंडे देता है तो अंडा धरती तक पहुंचने से पहले ही आकाश में टूट जाता है और उसमें से जो पक्षी निकलता है वह भी सीधे आकाश में उड़ जाता है। यह पक्षी वास्तव में कभी धरती पर आता ही नहीं। एक और बड़ी बात, यदि इस पक्षी के पंख धरती पर आ जाएं और उन्हें किसी वस्तु से बांध दिया जाए तो वह वस्तु धरती पर नहीं गिरती, बल्कि उड़ते उड़ते उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां अनल पक्षी रहता है। कलगीधर पातशाह जी ने भी अकाल उस्तद बाणी में अनल पक्षी का उल्लेख किया है। यह पक्षी सदा आकाश का साथी है, वहीं रहता है, वहीं अंडे देता है और वहीं उसके बच्चे उड़ान भरते हैं। फारसी विद्वानों ने तो यहाँ तक लिखा है कि यदि यह पक्षी उड़ते हुए किसी मनुष्य के सिर के ऊपर से निकल जाए और उसकी छाया किसी पर पड़ जाए तो वह मनुष्य राजा बन जाता है। जब नारद मुनि जी गुरु महाराज के पास आए तो उन्होंने हुमायूं अनल पक्षी के पंख भेंट किए। जब सिंहों ने पूछा, महाराज, ये पंख किस पक्षी के हैं? तब सद्गुरु जी ने बताया, ये अनल पक्षी के पंख हैं। फिर गुरु जी ने बड़े प्रेम से एक सिंह को अपने पास बुलाया और कहा, जहां हमारे तीर तैयार किए जा रहे हैं, वहां जाकर कारीगर से कहो कि इन पंखों को हमारे तीरों पर लगा दे और वे तीर तैयार करके हमारे पास ले आए, क्योंकि यह मुनि जी की प्रेम भेंट है। जो भी प्रेम से सद्गुरु को कोई वस्तु भेंट करता है, कलगीधर पातशाह उसे स्वीकार करते हैं। वह सिंह कारीगर के पास गया और पंख देकर बोला, गुरु महाराज ने ये पंख भेजे हैं, इन्हें गुरु जी के तीरों पर लगाइए। शस्त्र बनाने वालों ने जब वे सुंदर पंख देखे तो बहुत सुंदर तीर बनाए, चौड़े मुंह वाले खपरे तीर, और उन पर अनल पक्षी के पंख लगा दिए। तैयार तीर गुरु महाराज के पास ले आए। गुरु महाराज ने सिंहों से कहा, सिंहों, अब हम तीर चलाएंगे और तुम उन्हें खोज कर लाना। कलगीधर पातशाह सिंहों में वीर रस भरने के लिए शिकार भी खेलते थे। अब गुरु महाराज के पास पूरा खालसा और सेना थी। महाराज ने कहा, सिंहों, दूर दूर जाकर खड़े हो जाओ। जब हम तीर आकाश में छोड़ेंगे तो तुम उन्हें ढूंढना। सिंह आज्ञा मानकर कोई 2 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर दूर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि गुरु महाराज के तीर बहुत दूर तक जाते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि गुरु जी के तीर 13 किलोमीटर तक गए हैं। जब गुरु महाराज ने 9 टंग के भारी धनुष पकड़ा और सूर्य की ओर मुख करके तीर छोड़े तो आकाश गूंज उठा। बड़ी तेजी से तीर आकाश की ओर चले गए। ऐसी आवाज आई मानो बादल गरज रहे हों। सिंह दूर दूर खड़े होकर तीरों को देखते रहे, लेकिन वे तीर नीचे नहीं आए,
ऊपर ही जाते चले गए। एक तीर छोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। गुरु महाराज गिन गिन कर तीर छोड़ते गए। सिंह प्रतीक्षा करते रहे कि तीर वापस आएंगे, पर समय बीतता गया, मिनट, घंटे, पहर, लेकिन तीर धरती पर नहीं आए। सब सोचने लगे, गुरु जी के तीर तो सामान्यतः वापस आ जाते हैं, फिर आज ऐसा क्यों? इतिहास में आता है कि जब आनंदपुर साहिब की घेराबंदी हुई थी, तब 7 मील दूर राजा और सूबेदार शतरंज खेल रहे थे। गुरु महाराज ने दूरबीन से देखा और एक तीर छोड़ा जो उनके पलंग के पाए में जा लगा। वह तीर इतनी जोर से धंसा कि सब डरकर भाग गए। फिर गुरु जी ने दूसरे तीर के साथ एक चिट्ठी बांधी और भेजी। उसमें लिखा, यह न कोई जादू है, न कोई करामात। यह अभ्यास है, अकाल पुरुष की कृपा से किया गया निरंतर अभ्यास। इसी प्रकार चमरकौर की गढ़ी में भी गुरु महाराज ने शस्त्र चलाए, पर कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। गुरु साहिब कभी चमत्कार दिखाने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करते। अब लौटते हैं अनल पक्षी के पंखों वाले तीरों पर। जब तीर नहीं मिले तो सभी सिंह गुरु महाराज के पास आए और विनती की, महाराज, तीर नहीं मिले। तब गुरु जी मुस्कुराए और बोले, सिंहों, ये तीर साधारण नहीं है। इनके पीछे अनल पक्षी के पंख लगे थे। ये पंख जिस वस्तु को लग जाए, उसे उसी लोक में ले जाते हैं जहां अनल पक्षी रहता है। इसलिए ये तीर धरती पर वापस नहीं आए। फिर गुरु महाराज ने उपदेश दिया, जैसे ये पंख तीरों को उनके मूल स्थान पर ले गए, वैसे ही गुरु की बाणी, जो सचखंड से आई है, हमारी सुरत को भी वहीं ले जाती है। धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। जो बाणी से जुड़ता है, वह सचखंड का वासी बन जाता है, जीते जी। बाणी और बाणा परमात्मा के पंख हैं। जो इन्हें धारण करता है, वह परमात्मा के देश में पहुंच जाता है। इसलिए साध संगत जी, अधिक से अधिक बाणी पढ़ो, उससे जुड़ो, यही सच्चा मार्ग है। अंत में यही अरदास है, हे सद्गुरु जी, कृपा करो कि हम भी बाणी और बाणे के धारणी बने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।